संवेदनशीलता अगर दिखानी है तो दौसा में जो केस हुआ, सब इंस्पेक्टर ने उस बच्ची का रेप किया, उस केस के बारे में बात करते हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होती है। पुलिस थाने में अगर कोई जाती है तो उसके परिवार को दबा दिया जाता है, कोई परिवार जा नहीं पाता वहां पर, वो कहते हैं कि कंप्लेंट नहीं दर्ज होगा। देखिए, मैंने फिर से आपको कहा और फिर से कह रही हूं कि संवेदनशीलता तो समाज के अंदर पहले आने की जरूरत है, फिर सरकारों में आने की जरूरत है। अभी मैडम ने एक चीज बोली कि हम महिलाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं, बीजेपी वाले, और बहुत तालियां बजी। मुझे पता होता तो मैं भी कांग्रेस के लोग ज्यादा ले आती, लेकिन ज्यादा ले आती। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो क्लेम कर रही हूं, एक भी आदमी को लाई हो तो आप में से एक जना भी खड़ा हो जाए। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? एक भी जना खड़ा हो जाइए। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपकी पीड़ा क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, चलिए जनता है, चलिए बता दीजिए। हो गया। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप बढ़िया अच्छे से रहिए। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि इन्होंने कहा कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। अभी देश ने 2 महीने पहले मात्र महिला आरक्षण का बिल मांगे। राजस्थान गौनिका, राजस्थान पे आने दीजिए। राजस्थान के बच्चों की बात कब करेंगे? ठीक है, एक मिनट, उसी का जवाब ले रहे। देखिए मैडम, एक बात बताऊं, मैं पिछले 23 साल से राजनीतिक सेवा में हूं। अगर मैं वाद विवाद में आ गई तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगी। तो पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप कह लीजिएगा। सबसे पहली बात, अभी बीजेपी वालों ने कहा महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी कुछ 2 महीने पहले एक महिला आरक्षण बिल आया देश के अंदर। सारे देश की महिलाओं की नजर उस बिल के अंदर थी कि अब ये बिल आएगा। फाइनली हर पार्टी के अंदर रहकर भी जो लड़ाई सब महिलाओं ने लड़ी, उनको वो हक मिलेगा। सब लोग जाएंगी, 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, विधानसभाओं का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि महिलाओं के नाम पर बिल तो लेकर आ गई, और देश में इंडिपेंडेंस के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल पास कर दिया, कानून बना दिया, और कहा जा रहा है महिलाओं को कि आप शांत रहिए, आपको इसका हक तो 10 साल बाद मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं मिलेगा तो नहीं पता है। तो ये हमें मत समझाएं। अगर इतनी चिंता इनको होती तो ये महिला आरक्षण बिल जो है, ये कानून इमीडिएट इफेक्ट से लागू होता, ताकि आपकी और मेरी जैसी महिलाएं जो महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, वो लोकसभा और विधानसभा का पार्ट बनती और इस मिसोजिनिस्ट सोसाइटी से लड़ती। लेकिन आप महिला सुरक्षा के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपकी अपनी सरकारों में जो हो रहा है, जो बलात्कारियों का आप साथ दे रहे हैं, जो लगातार उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास उसका एक भी जवाब नहीं है। अमृता जी, विधानसभा में आपको दूसरे पे उंगली उठानी है। अमृता जी, विधानसभा में कोई हादसा होता है, सवाल सुन लीजिए, कहीं पे कोई हादसा होता है, या तो इमीडिएट सस्पेंशन होता है, इमीडिएट एफआईआर होती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एफआईआर 0 होती है, यानी कि आपको किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है, आपकी एफआईआर होगी। 0 एफआईआर पे हम लोग काम करते हैं, मैंडेटरी एफआईआर। किसी महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब राजनीतिक रूप से वोट लेने के लिए महिलाओं के लिए आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं लोग, उनको ये पता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। शांति धारीवाल, ये नाम तो आपको पता है, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने बोला कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती। यहाँ जितने मर्द बैठे, एक मिनट, यहाँ जितने मर्द बैठे, क्या वो उनकी बात से सहमत है कि राजस्थान के मर्दों की डेफिनेशन ये है, मर्दानगी की डेफिनेशन ये है? सब ना बोल रहे हैं। एक बात बोलूं आपको, मैं तो खुद नहीं मानती कि सिर्फ ये पुरुषों का समाज और प्रदेश है। मैं तो मानती हूँ कि ये महिलाओं का प्रदेश है। राजस्थान महिलाओं का है, महिलाएं राजस्थान को चलाती है। आप कोई भी व्यवसाय देख लीजिए, आप किसानी में देख लीजिए, आप मजदूरी में देख लीजिए, हर जगह है तो महिलाएं नंबर 1 है। शांति धारीवाल ने गलत कहा। बिल्कुल मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि राजस्थान के अंदर महिलाएं नंबर 1 है, उनका स्वाभिमान नंबर 1 है, और सम्मान के साथ जीती है, वो सम्मान के साथ जीती हैं। मैं पिछले 5 महीने से प्रभारी हूं। जितना मैंने महिलाओं के साथ संवाद किया है और संवाद कर चर्चाएं करी हैं, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ है तो प्रदेश की महिलाओं को हुआ है। सिलेंडर का सबसे ज्यादा लाभ किसी को हुआ है। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं तो क्या हो गया 500 रुपए का सिलेंडर। मैडम, आप 1200 रुपए का सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के दौर में बहुत से परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है राजा महाराजाओं की तरफ से हो, लेकिन अभी भी इस प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं जिनको 500 रुपए का सिलेंडर देने से उनका घर चलता है, उनका चूल्हा चलता है। और उज्ज्वला योजना की आपने बात करी, उसकी पोल खोल देती हूँ। उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिया,
पहला सिलेंडर फ्री देंगे और फिर गरीबों को बोला कि काम करिए, पहला सिलेंडर तो फ्री देंगे, अगला आप खुद रिफिल करें। अगर रिफिल करने का पैसा होता जेब में तो उज्ज्वला योजना का वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना कराते, लेकिन आप हर रोज सिलेंडर का दाम बढ़ाते हैं। आप जाइए गांव में, परिवार में डाने डानी घूमिए, सबसे ज्यादा अगर फायदा कांग्रेस ने दिया है तो महिलाओं को दिया है। हमारी गृह लक्ष्मी योजना हम लोग 7 गारंटी दी है। ठीक है, मैं उस पे भी आऊंगी, मैं उस पे भी आ रही हूँ गारंटीज पे, लेकिन उससे पहले राखी राठौर जी।